हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्री कोर्स अपना शुरू है, जिसमें अपन देखने वाले हैं मिशन मंजिल के ऊपर लेक्चर नंबर 11 गेट्स बाय यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स और डायोड का यूज कर अपन क्या करने वाले हैं, गेट्स को फॉर्म करने वाले हैं इस लेक्चर में। जैसे आप सभी को पता है, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 के जो कुछ भी पीवाईक्यूज हैं, 9 एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं, उसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना लेक्चर नंबर 11 शुरू है, गेट्स यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। अब डायोड्स क्या होते हैं? डायोड्स आपको पता है कि वन वे स्विच के जैसे काम करते हैं। डायोड्स आपको पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में डायोड्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाने वाली। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जितना यूजफुल है ना उतना ही बताऊंगी, क्योंकि अपन डायोड्स और ट्रांजिस्टर स्पेशली देखने वाले हैं। बट अभी अपन क्या करने वाले हैं, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज कर अपन क्या बनाने वाले हैं, अपने गेट्स बनाने वाले हैं। अब अपने गेट्स कौन कौन से होते हैं ये आप सभी को पता है। एंड होता है, और होता है, नैंड होता है, नॉर होता है, वो सब गेट्स होते हैं। ओके, वो सब बेसिक चीजें हैं। आज अपन सिर्फ थोड़ा सा बेसिक देखने वाले हैं। देखो, आपको मैंने क्या बताया था, ये आपका होता है डायोड। ओके, समझा? दिस इज योर डायोड। ये डायोड जो होता है वो वन वे स्विच होता है, वन वे स्विच बोलते हैं आप उसके, क्योंकि वो क्या करता है, एक साइड में ही आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, करंट का जो फ्लो है वो वन साइड बताता है, इसलिए आप उसको वन वे स्विच भी बोलते हैं ना। अपन क्लियरली सब कुछ नहीं देखने वाले, अपन यहाँ पर ऊपर से देखने वाले है। ओके, और ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है आपका निगेटिव टर्मिनल, इतना आप सभी को पता है। ओके, अगर आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो निगेटिव टर्मिनल है, उसके अटैचमेंट पर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस रहेगा। अब फॉरवर्ड बायस किसे बोलेंगे? अगर ऐसा रहा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ओके, अब ये दो चीज़ें जो है वो अपन एनालॉग में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो है, यहाँ पर यूज़ क्या करना है आपको ये बताती हूँ। फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है मीन्स आपका जो कुछ भी पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, अगर वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल जो है वो इस निगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस इज इन द फॉरवर्ड बायस। कौन से बायस है ये? फॉरवर्ड बायस है। क्लियर है? फॉरवर्ड बायस है मीन्स सर्किट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। मीन्स आप वायर्ड बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो आप? वायर्ड। समझा? ओके, अब दूसरी बात, जब भी रिवर्स बायस कब होगा, ये आपका डायोड है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। जब भी आपके बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को लगा हुआ होगा और पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल को लगा हुआ होगा, तब ये होगा रिवर्स बायस। तब क्या होगा? ये रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस है मीन्स आपका जो कुछ भी सर्किट है वो कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मीन्स आपका जो कुछ भी ब्रोकन हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा? ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझा? क्लियर है? पर यहाँ पर सिर्फ आपको फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, इतना ही काम है। ओके, समझा? क्लियर है? ओके, अब अपन देखने वाले हैं गेट्स यूजिंग डायोड्स। क्या देखने वाले अपन? गेट्स यूजिंग डायोड्स। ओके, अब गेट्स यूजिंग डायोड्स में अपन क्या करने वाले हैं, मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेती हूँ और गेट के लिए। ओके, अपन क्वेश्चन नंबर डाल के लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 61 अपना शुरू है, 60 अपने लास्ट में हो चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 61 है आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। आपके पास एक लॉजिक गेट है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज योर ए, यहाँ से आपका ए आ रहा है। ओके, और दिस इज योर डायोड D1 अपन बोल देते हैं इसे। ओके, और ये आपका B आ रहा है, और दिस इज योर डायोड। ओके, और ये लग रहा है यहाँ पर, ये आपका Y हो गया आउटपुट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका ग्राउंड। ओके, तो ये जो प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो है वो किसे शो कर रहा है यहाँ पर? और गेट को। किसे शो कर रहा है? ये और गेट को। ये क्या है? गेट्स यूजिंग डायोड है ना। तो ये जो डायोड है, ये जो डायोड है, ये दोनों डायोड मिलाकर क्या बना रहे हैं?
और गेट बना रहे हैं। अब और गेट में क्या होता है आप सभी को पता है, और गेट में क्या होता है, अगर मैंने और गेट का यहाँ पर ट्रुथ टेबल निकाला तो आपके पास क्या होगा, ए बी और ए प्लस बी। अब ए बी में अपन अपने जो इनपुट्स है वो लिख लेते, क्या होते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ए प्लस बी आपको जो कुछ भी आपका और गेट का आउटपुट है वो क्या मिलता है 0 1 1 1। ओके, ये आपको मिलता है। ये तो आपको सिंपली पता है, और गेट के बारे में इतना आपको पता है। मीन्स यहाँ पर आपको क्या पता है कि इफ एनी इनपुट जो है अगर 1 है, अगर आपका एक भी इनपुट 1 है तो आपका जो कुछ भी आउटपुट होगा वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता क्या रही हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब ये जो 0 है ना वो किसे इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स बायस को। ये जो 0 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 इंडिकेट्स रिवर्स बायस। ओके, और ये जो 1 है ना वो इंडिकेट किसको कर रहा है, फॉरवर्ड बायस को। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 0 किसे डिनोट करता है, लो को, किसको, लो को, और 1 किसे डिनोट करता है, हाई को, किसको, हाई को। इसलिए मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज को है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज में ऑब्वियस सी बात है ना पॉजिटिव को होगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल हाई वोल्टेज पर है तो आपको होगा फॉरवर्ड बायस, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल लो पर है तो आपका होगा रिवर्स बायस। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो ये जो है, ये जो डायग्राम है वो आपका क्या शो कर रहा है, डायोड से आपने ये कौन सा गेट बनाया, और गेट बनाया। कौन सा गेट बनाया आपने यहाँ पर, और गेट बनाया। ओके, अब यहाँ पर ये जो और गेट है इसका अपन प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे होगा। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ए बी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ। देखो आपके पास ए है, आपके पास बी है, यहाँ पर मैं पकड़ लेती हूँ D1 और ये आपका है D2 डायोड। ओके, और ये आपका है A प्लस बी। क्लियर है, यहाँ पर अभी आपने इतने इनपुट्स ले लिए। अब ये जो आपका ए और बी है वो क्या है 0 0 1 1। ओके, 0 1 0 1। अब ये जो डायोड है वो कैसे दिखने वाले, ये देखो। अब ये जो D1 है, D1 पे A क्या है अभी 0 है, B भी क्या है 0 है। D1 पे A 0 है मीन्स आपका रिवर्स बायस है। ओके, ये भी आपका क्या है रिवर्स बायस है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है 0 है मीन्स आपका रिवर्स बायस है, 1 है मीन्स आपका फॉरवर्ड बायस है, 1 है मीन्स आपका फॉरवर्ड बायस है, 0 है मीन्स आपका रिवर्स बायस है, 1 है मीन्स आपका फॉरवर्ड बायस है, ये भी आपका फॉरवर्ड बायस है। क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका रिवर्स बायस होगा, कौन सा बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, तो आपका जो कुछ भी वायर है वो कट हो जाएगा, या फिर ओपन सर्किट अपन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, सर्किट विल बी ओपन। और जब भी आपका फॉरवर्ड बायस होगा तब आपका जो होगा वो बोल देंगे अपन शॉर्ट वायर्ड, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्लोज सर्किट। क्लियर है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या फिर वायर्ड, सिंपली आप बोल सकते हो वायर्ड। ओके, समझा, मीन्स वो एक सिंपल वायर के जैसे काम करने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब और में देखो क्या होता है, ये आपका होता है और में ऐसा है ना, ये और का स्विचिंग सर्किट ऐसा होता है ना। मीन्स अगर आपका जो इनपुट है, अगर आपका जो ये इनपुट है ये आपका होता है ए और ये आपका होता है बी, अगर ये जो है वो 1 है, मतलब ये जो A है वो 1 है और B जो है वो 0 है, 0 है मीन्स रिवर्स है, तो ये ब्रोकन हो जाएगा। ये 1 है मीन्स ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा मीन्स यहाँ से करंट आएगा और इसमें से जाकर इधर फ्लो देगा और इधर आपको आउटपुट मिलेगा। ये मैंने स्विचिंग सर्किट बताया था आपको, वैसे ही वर्क यहाँ पे होने वाला है। जब भी रिवर्स बायस में होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ये जो डायोड है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, मीन्स आपको कुछ इस टाइप की ऐसा ओपन सर्किट मिलेगा। ओके, ओनली यहाँ पर क्या होगा, ओनली ये वायर के जैसे बिहेव करेगा। ओके, यहाँ पर जब भी 0 होगा और जब भी यहाँ पर 1 होगा तो ये एक सिंपल जॉइंट एक वायर के जैसे बिहेव करेगा। इतना क्लियर है। ओके, तो अब आपको पता है ये भी रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है, दोनों भी रिवर्स बायस है, तो दोनों को यहाँ पर क्या हो गया, कट लग गए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसको, यहाँ पर एक ऐसा कट लग गया, यहाँ पर भी इसको ऐसा कट लग गया है ना, तो ये आपका ऐसा ओपन हो गया। अगर ये यहाँ पर ओपन है तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो D1 में, D1 क्या है, यहाँ पर R है मीन्स रिवर्स बायस है, मीन्स ये ओपन है। ओके, और ये जो D2 है उसमें क्या है, फॉरवर्ड बायस है, मीन्स ये हो गया आपका जॉइंट, एज अ वो वायर ये कर रहा है। ओके, और यहाँ से जो कुछ भी आपका इनपुट आ रहा है, यहाँ से जो कुछ भी आपका इनपुट आ रहा है वो क्या होगा,
ए ओपन है तो क्या हुआ, ए से यहाँ से नहीं पास होगा, लेकिन बी से वो सीधा सीधा पास होके आपको कोई भी जो कुछ भी आपका आउटपुट है वो देगा। मीन्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। समझा। अब यहाँ पर भी क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब ए जो है वो फॉरवर्ड हो गया, पैक हो गया, और बी जो है वो यहाँ पर कट हो गया। यहाँ पर अब ये कट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर कट हो जाएगा तो वो एक कट वायर के जैसे बिहेव करेगा, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, लेकिन ए में से करंट फ्लो होकर आपका आउटपुट जो कुछ भी है वो आपको मिलने वाला है, मीन्स 1। और अब दोनों भी फॉरवर्ड बायस है, मीन्स यहाँ से जो भी करंट आएगा वो हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा, और आपके पास जो कुछ भी आउटपुट है वो मिलने वाला है, मीन्स 1 आपका आउटपुट आने वाला है। मीन्स व्हाट कि आप जो है 2 डायोड का यूज कर आप क्या बना सकते हो, और गेट बना सकते हो। मीन्स 2 डायोड का यूज करके आप और गेट बना सकते हो। वो और गेट जो है वो कैसे मरेगा, ये देखो, दिस इज योर फर्स्ट डायोड, दिस इज योर सेकेंड डायोड, और बस आपको यहाँ पर लगा देना है आपका आउटपुट, ये आपका रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका ग्राउंडेड, और यहाँ पर आपका आएगा इनपुट। इधर से जो कुछ भी आपका इनपुट है वो आएगा, दिस इज योर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ये हो गया। और कौन सा गेट हो गया, और गेट यूजिंग डायोड्स, और गेट यूजिंग डायोड। समझा, क्लियर है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं, एंड गेट। क्या देखने वाले अपन, एंड गेट। तो अब एंड गेट में क्वेश्चन नंबर 62 है, नोट्स आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 10 की नोट्स देखना है तो आपको PYQs का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें लिंक मिल जाएगी आपको PDF की, वो जाकर आप देख लो। ओके, अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड गेट में। अब एंड गेट में जो डायोड है, पहले कैसा था आपके पास, ऐसा डायोड था। ओके, और ये जाकर इधर आउटपुट में लग रहा था, ये आपका जो कुछ भी आउटपुट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये किसके लिए था, और के लिए था। लेकिन अब जो है, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर एंड गेट के लिए होने वाला है, यहाँ पर आपका जो कुछ भी PN जंक्शन है, जो कुछ भी आपका डायोड है P और N वाला है ना, PN डायोड है ना यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ऐसे। समझा, क्लियर है। अगर आपको सेम चीज ऐसे उल्टी कर दी, मतलब देखो ना, और में आपको कैसे मिल रहा था, ऐसे ऐसे डायोड से। ओके, तो अब ये किसके लिए थे, और के लिए। अब एंड के लिए कैसे हो गए, ऐसे डायोड्स हो गए। समझा, दिस इज योर A, दिस इज योर B, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, यहाँ पर होगा आपका प्लस VCC, और यहाँ पर हो जाएगा Y आपका आउटपुट। क्लियर है। और वही सब यहाँ पर होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, अब इसको एक स्विचिंग सर्किट के जैसे आप बिहेव कर सकते हो कि नहीं, ये देखो, देखो ये क्या है आपका A, और ये आपका B, और यहाँ पर हो गया आपका Y आउटपुट। ओके, तो इसको एक स्विचिंग सर्किट के जैसे आपने देख लिया। देखो ना, ये एक पूरा सीरीज में है ना, ये देखो, ये एक पूरा क्या है, सीरीज में है। इसको आप साथ में लिख सकते हो। ओके, और फिर यहाँ पर क्या है, बीच में से ये Y आ गया। क्लियर है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हो Y, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो एंड में सिर्फ क्या हो जाएगा, आपके जो डायोड्स है ना वो उल्टे हो जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है वो क्या है, एंड गेट यूजिंग डायोड्स, एंड गेट यूजिंग डायोड्स। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बस ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोई भी प्रॉब्लम आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सिंपली आपको बता दिया था। ओके, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये जो है गेट्स यूजिंग डायोड वो कंप्लीट होता है, फिर गेट्स यूजिंग ट्रांजिस्टर अपन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम डिटरमाइन आउटपुट Y। आपको क्या करना है, आउटपुट Y को डिटरमाइन करना है। ओके, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज योर A, और यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है डायोड, और दिस इज योर B, यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास डायोड। ओके, ये आपका डायोड लगा है। ओके, और देन यहाँ पर है आपका VC, जो कुछ भी आपका वोल्टेज है वो। ओके, और फिर यहाँ पर जो है वो जा रहा है यहाँ पर ये सीधा, फिर ये वापस इधर जा रहा है, यहाँ पर एक आपका डायोड लगा हुआ है। ओके, देन यहाँ पर और एक आपका एक ऐसा डायोड लगा हुआ है। ओके, देन ये जो है वो इधर आ रहा है, और यहाँ पर आपका है C, और यहाँ पर आपका डायोड लगा है ऐसा, और यहाँ पर है आपका D, और यहाँ पर भी आपका क्या लगा है, डायोड। क्लियर है। ओके, ये आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा V जो कुछ भी आपका पोटेंशियल है वो, और यहाँ पर आपका ग्राउंडेड लगा है, और ये जो है आपका Y है। ओके, ये आपको दिया हुआ है, और आपको क्या बोला है कि इस पर से आप बताओ कि जो कुछ भी आपका Y है वो क्या है, जो कुछ भी आपका Y है वो क्या है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपके पास ऐसा रहा,
दिस इज योर डायोड, ओके, दिस इज योर डायोड, ठीक है। ये आपका कौन सा टर्मिनल होता है, ये जो लाइन वाला है वो कौन सा टर्मिनल होता है आपका, निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, समझा। अब ये जो है वो ऐसा अगर होगा तो ये कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा, कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा। मतलब क्या कि निगेटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी, अपने इधर बैटरी वगैरह कुछ ना कुछ इनपुट देने के लिए होगा ना, तो जो कुछ भी निगेटिव टर्मिनल है वो अगर इनपुट को लगाया हुआ होगा, सिंपली आप ये समझ लो कि जो कुछ भी टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, वो अगर आपका इनपुट को लगाया हुआ होगा तो वो कौन सा गेट होगा, एंड गेट, कौन सा गेट होगा, एंड गेट। तो ये जो मैंने पिंक से शेडेड किया था ये कौन सा गेट दे रहा है, एंड गेट। तो ये आपका ए इनपुट आ रहा है, ये आपका बी इनपुट आ रहा है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पर सेम जो चीज़ है वो यहाँ पर है, ओके, ये भी वैसा ही है। जो आपका ये निगेटिव टर्मिनल है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। जो आपका निगेटिव टर्मिनल है वो आपके जो कुछ भी इनपुट को आ रहा है, ओके, तो ये जो है वो आपको क्या दे रहा है, एंड गेट। क्या, कौन सा गेट दे रहा है आपको, एंड गेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी इंटू डी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ओके। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है, देखो मैंने क्या बताया, जैसे निगेटिव टर्मिनल जो है अगर आपके इनपुट को लगाया हुआ होगा तो वो हो जाएगा एंड गेट। वैसे ही अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, डायोड की बात कर रही हूँ, आपको पता है ना, ये आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल डायोड के लिए। तो जो कुछ भी आपका डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल अगर इनपुट्स को लगाया हुआ होगा तो ये जो आपका डायोड है, ये दोनों भी जो डायोड है वो मिलकर आपको क्या शो कर रहे हैं, और गेट। क्या शो कर रहे हैं, और गेट। तो अगर ए बी है, ये सी डी है, तो ये जो आपका वाई आउटपुट हो जाएगा वो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, क्लियर है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक आधी भी चीज़ मुझे छोड़ना नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन में छोटी सी जगह अगर यूज़ करने में, सॉल्वेशन में यूज़ करने में आया तो और प्रॉब्लम ना होना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन अब जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं कि लॉजिकल गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, वो जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन देखते हैं, ओके। तो हेडिंग डाल दो लॉजिकल गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। अब देखो मैं ट्रांजिस्टर के बारे में यहाँ पर सिंपली आपको बताती हूँ, सिंपल अपन देखने वाले हैं, ओके। ये जो है वो आपको ट्रांजिस्टर ऐसे ऐसे इससे शो किया जाता है, ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर, क्लियर है, ओके। अब आपके पास ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट्स होते हैं, ओके, ये आपके 3 पॉइंट्स होते हैं, ये 3 पॉइंट्स। तो ये होता है आपका बेस, क्या होता है ये बेस, ये होता है आपका कलेक्टर, और ये होता है आपका इमीटर, ओके। अब ये जो कलेक्टर और इमीटर है ना वो किस पर डिसाइड होता है, एरो पर। तो ये अभी एरो जो है ना वो यहाँ पर है, ये क्या है, एरो यहाँ पर है, मीन्स ये जो जहाँ पर भी एरो रहा वो हो जाता है आपका इमीटर। एक तो एरो ऐसा होगा या फिर एरो जो है वो अभी ऐसा होगा, तो वो डिपेंड करता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर पर। लेकिन अभी जो है वो अपन ये वाला ट्रांजिस्टर यूज करने वाले, ओके, ठीक है। ये होता है आपका इमीटर। अब ये जो है यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सपोज टू बी, ये जो है बेस जो है वो आपका इनपुट देने वाला है, ये जो बेस है वो क्या देने वाला है, आपका इनपुट देने वाला है, ओके। अब सपोज टू बी अगर आपके पास, मैंने क्या बोला, करंट फ्लो होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर कलेक्टर और इमीटर में सपोज टू बी पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज मेरे पास कलेक्टर 5 वोल्ट का है और ये जो इमीटर है यहाँ पर मेरे पास सपोज टू बी 0 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन है, तो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। बट बेस से कोई भी करंट मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, बेस को कोई भी इनपुट यहाँ पर नहीं लगाया, तो यहाँ से जो करंट है, हमेशा करंट जो है कलेक्टर टू इमीटर फ्लो होता है, कलेक्टर टू इमीटर फ्लो होता है, ओके। तो ये जो है अगर सपोज टू बी बेस को कोई भी करंट सप्लाई नहीं दिया गया तो कलेक्टर टू इमीटर फ्लो नहीं होगा, कलेक्टर टू इमीटर फ्लो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक बेस को कोई भी सोर्स आपने लगाया हुआ नहीं है। कलेक्टर मतलब बेस को सोर्स लगाओगे तभी कलेक्टर में से इमीटर को करंट जाएगा, भले ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो ना हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इसमें आप क्या बोलते हो कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है, लेकिन अगर यहाँ पर 5 वोल्ट का ये 0 वोल्ट का है, तो भी यहाँ पर जो है करंट फ्लो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक इस बेस को अपन ने कोई ना कोई करंट फ्लो, मतलब उसको कोई ना कोई इनपुट नहीं दिया हुआ। क्लियर है? ये हो गया आपका सब सिंपल ट्रांजिस्टर, जो कि आपको अभी समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब अपन देखेंगे दोनों भी गेट्स, एंड गेट और गेट बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। ओके, अब एंड गेट का जो बेसिक है वो आपको पता है, दिस इज योर व्हाट एंड गेट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और ये आपका होता है ए बी, ये आपको पता है। ओके, एंड गेट का आपको ये भी पता है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और ये आपका होता है वाई आउटपुट, और वाई आउटपुट कैसा होता है 0 0 1 1, ये होता है 0 1 0 1, और जो कुछ भी आपका वाई आउटपुट है वो क्या होगा 0 0 0 1। ओके, क्लियर है? ओके, ये जो है वो सब बेसिक अपन ने पहले ले लिया, इतने सारे प्रॉब्लम्स के ये सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इस एंड गेट को ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाना है। किसके हेल्प से बनाना है? ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाना है। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर से हेल्प से कैसे बनेगा, देखो एंड गेट, ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ये क्या हो गया आपका ट्रांजिस्टर, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजिस्टर, दिस इज योर सेकेंड ट्रांजिस्टर। समझा? देखो आपको मैंने एंड गेट की स्विचिंग डायग्राम बताई थी। एंड गेट की स्विचिंग डायग्राम कैसी होती है, दिस इज योर ए और दिस इज योर बी। ओके, एक तो ऐसा होता है ए और बी, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो ए और बी। क्लियर है? ये होता है आपका मतलब क्या कि सीरीज में होना चाहिए। ओके, ये ऐसा होना चाहिए, ये आपको इतना पता है। स्विचिंग डायग्राम मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, मीन्स जब अपन ने लॉजिक गेट्स देखे थे तब मैंने बताई थी आपको। ओके, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका कलेक्टर, दिस इज योर इमीटर, दिस इज योर इमीटर। ओके, ये सब आपको बातें पता है अभी। अब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखो, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने ग्रीन का जो एरो शो किया है वो इमीटर के लिए शो किया है। तो ये जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा ए, और ये जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाला है बी। क्लियर है? ओके, अब मैंने आपको जो चीज़ बताई वो आपको पता है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लग गया। ओके, ये आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस लग के ये हो गया ग्राउंड पर, और ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है वाई आउटपुट। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट केस, ए क्या है मेरा 0 है, बी क्या है मेरा 0 है। ओके, अगर मेरा ए 0 है, बी 0 है, तो बेस में कुछ भी जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला। और यहाँ पर सपोज टू भी मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी भी है, लेकिन यहाँ पर 0 है मीन्स कुछ भी यहाँ पर जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला। और मैंने आपको क्या बोला था, जब तक बेस को अपन करंट फ्लो नहीं करेंगे, जब तक बेस को करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला। मतलब कलेक्टर टू इमीटर कोई भी फ्लो नहीं होने वाला। तो इसमें से अगर मेरा ए जो है वो 0 हो गया, ए जो है वो 0 हो गया, मीन्स अपना जो सर्किट है वो क्या हो गया? ओपन हो गया। सर्किट जो है वो ओपन हो गया, तो कलेक्टर टू इमीटर कोई भी करंट नहीं जाएगा। मीन्स यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी भी रही तो इधर जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला। अब ये जो बी है वो भी 0 है, तो यहाँ पर भी यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होगा क्या? अगर यहाँ पे भी कोई करंट आ नहीं रहा और बी में से भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मीन्स आगे भी कोई करंट फ्लो होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। मीन्स आपके वाई जो आउटपुट है वहाँ पर कोई भी करंट आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको नो करंट मिलेगा, मीन्स आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझी? फर्स्ट केस समझी। अब अपन देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है कि आपका जो ए है वो क्या है? आपका 0 है। ओके, अब ए आपका 0 है, तो देखो अब ए आपका 0 है और बी जो है वो आपका चेंज हो गया। बी आपके पास क्या है? 1 है। ओके, अब बी क्या है? 1 है। अब अगर ए 0 है तो यहाँ पर कोई भी आपके पास करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट जो है वो यहाँ से पास होगा क्या? नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर आपको कोई भी करंट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। भले ही यहाँ पर आपके पास 1 है, मीन्स आपके पास ये जो है वो चालू है, मीन्स आपके पास जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, एज ए वायर वो वर्क करेगा, लेकिन यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो आगे कोई करंट फ्लो होगा क्या? अगर यहाँ से कोई करंट आया ही नहीं तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होने वाला। सिंपल है, मैंने आपको स्विचिंग डायग्राम बताई थी। आपको ट्रांजिस्टर समझना है ना, तो ट्रांजिस्टर के जगह आप एक स्विच को रिप्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। अगर ए जो है
आपने बस क्या करना, ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच रिप्लेस कर देना, और कोई बात नहीं। अब ए जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ए जो है वो आपका 0 है, मीन्स ये ओपन है, और बी जो है वो वायर्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 है मीन्स वायर है। अगर यहाँ से करंट आया ही नहीं तो ये आगे जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला, मीन्स आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब थर्ड केस में देखो, अब थर्ड केस में क्या है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए यहाँ पर जो है वो लग गया, मीन्स ए जो है आपका क्लोज हो गया, बट बी ओपन है, यहाँ से करंट आया लेकिन यहाँ से करंट पास ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको वाई आउटपुट मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। अब आपके फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ए जो है वो क्लोज हो जाएगा, बी जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो सीधा सीधा करंट जो है वो पास हो जाएगा और आपके पास वाई जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है, समझा। देखो अब यहाँ पर जो है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस जो होती है उसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ तो ये क्या है, आपका ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है मीन्स यहाँ पर 0 होगा, तो ये भी क्या डिनोट करेगा, 0 को डिनोट करेगा, तो मीन्स आउटपुट क्या होगा, वाई होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो जब भी करंट पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट होगा, ये 0 होगा, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये हो गया आपका 5 वोल्ट, ये हो गया आपका 0 वोल्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो आपको ऐसा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऐसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिले और आपका जो आउटपुट है वो आपको 5 वोल्ट दे। क्लियर है, समझा। तो ये था आपका ट्रांजिस्टर से आपने क्या बनाया, एंड गेट बनाया। ट्रांजिस्टर से आपने क्या बनाया, एंड गेट बनाया। ओके, मैं आपको सिंपली यहाँ पर डायग्राम बताती हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गजगज हो गया था वहाँ पे। ओके, तो ये आपका है ट्रांजिस्टर, ये आपका है ट्रांजिस्टर। ओके, क्लियर है। ये आपका हो गया इमीटर, ये आपका हो गया ई, ये हो गया आपका ई, ये आपका हो गया बेस, ये भी आपका बेस, और ये आपका कलेक्टर सी और सी। क्लियर है। अब ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हो गया आपका ग्राउंडेड, और ये हो जाएगा आपका वाई आउटपुट। तो दिस इज द ट्रांजिस्टर का यूज करके अपन ने कौन सा गेट बनाया, एंड गेट। दिस इज व्हाट, एंड गेट बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। क्लियर है। अब अपन सेम देखेंगे और गेट के लिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे क्या करना, कमेंट में डाल देना थोड़ा। ठीक है। अब और गेट जो है, अब और गेट आपको पता है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और ये होता है आपका और गेट। क्लियर है। और गेट के इनपुट्स आपको पता है ए, बी और वाई। अब और गेट के इनपुट्स कैसे होते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आपका ये जो आउटपुट है और गेट में क्या होगा, 0 का 0 1 1 1। ओके, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो है और गेट की स्विचिंग डायग्राम याद है आपको, मैंने बताई थी आपको। दिस इज द स्विचिंग डायग्राम फॉर और गेट। ये आपका होगा ए और ये आपका होगा बी। स्विचिंग डायग्राम से ही मैं सब कुछ समझा देती हूँ एक बार आपका। देखो अब ये क्या है, आपका 0 है, बी भी 0 है। अगर आपके पास ए जो है वो 0 है मीन्स ये ओपन है, बी भी ओपन है। ओके, तो यहाँ से कोई भी करंट पास होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला है क्या, कोई भी आउटपुट मिलने वाला है क्या, बल्ब आपका जलेगा क्या, नहीं जलने वाला। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है, आपका ए जो है वो 0 है मीन्स ओपन है, और आपका जो बी है वो क्या है, वायर्ड है। ये आपका हो गया बी, क्योंकि 1 है मीन्स वायर्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कुछ भी आपका करंट आएगा, यहाँ से जो कुछ भी आपका करंट आएगा वो ए से तो नहीं जाएगा बट बी से इजीली चला जाएगा, और आपका यहाँ पर सपोज टू बी बल्ब है तो बल्ब जल जाएगा आपका, मीन्स आपको आउटपुट मिलेगा मीन्स ये राइट है। क्लियर है। ये मैं पहले समझा दे रही हूँ, फिर आपको ट्रांजिस्टर से इतना हार्ड नहीं जाएगा समझने के लिए, और ये मैंने पहले भी समझाया है स्विचिंग डायग्राम में। ओके, तो ये है आपका ए, ये हो गया आपका बी, और यहाँ पर क्या बोला है, ए जो है वो 1 है मीन्स ये वो हो जाएगा वायर्ड, और ये हो जाएगा ओपन। तो यहाँ से जो कुछ भी इनपुट आएगा वो इसमें से चला जाएगा, इसमें से भले ही नहीं जाए लेकिन इसमें से चला जाएगा, और आपका जो कुछ भी यहाँ पर आपका आउटपुट है वो मिलेगा, मीन्स आपको 1 मिलेगा। और दोनों भी दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और दोनों भी अगर वायर्ड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको आउटपुट मिलने ही वाला है। क्लियर है, ये बात समझी। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि जो कुछ भी आपका ये होता है, ट्रांजिस्टर होता है, वो एक स्विचिंग डायग्राम के जैसे ही होता है। ये जो आपकी स्विचिंग डायग्राम है वैसे ही आपको ट्रांजिस्टर मिलने वाला है। देखो अब आपके पास ट्रांजिस्टर से मैं क्या निकाल लेती हूँ, आपकी और गेट निकाल लेती हूँ। ओके,
देखो दिस इज योर ट्रांजिस्टर, ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर। ओके, अब देखो ये जो है ना वो अच्छे से निकालती हूँ मैं थोड़ा सा। देखो दिस इज योर ट्रांजिस्टर, ये भी हो गया आपका एक ट्रांजिस्टर, समझा। दिस इज योर ए और दिस इज योर बी। ओके, अब इसका जो कनेक्शन है ना वो देखो कैसा होगा। अब इसका जो कुछ कनेक्शन है ना वो कैसा होगा, ये हो जाएगा इधर। ओके, ये हो गया आपका, यहाँ पर होगा मेन बी और यहाँ पर आपका होगा रेजिस्टेंस, ये आपका होगा रेजिस्टेंस, और ये जो बी है ना वो इधर से आ रहा है। ओके, समझा। और ये जो ए है ना यहाँ पर भी हो जाएगा आपका एक रेजिस्टेंस। ओके, ये आपका ए आ रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये समझा। और फिर यहाँ पर जो है ना ये आपका जो कलेक्टर है और ये आपका हो गया इमीटर, ये आपका इमीटर। ओके, ये जो कलेक्टर है वो इधर जा रहा है, ये हो गया आपका वाई। तो ये होती है आपका, ये जो है वो होता है आपका क्या, और गेट बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ए जो है वो क्लोज है, ए क्या है आपका क्लोज है। ओके, और यहाँ पर आपका 5 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई। ओके, अब अगर सपोज टू बी ए जो है वो आपका क्लोज हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये ए क्लोज है तो ये क्या होगा, सीधा सीधा इधर चला जाएगा बी में। किधर जाएगा, ये बी में, मीन्स ये सीधा सीधा जो है वो इधर चला जाएगा। ओके, और मैंने क्या बोला था कि जब भी ये आपका जो बेस है, ये जो बेस है उसमें अगर करंट फ्लो हुआ, ये जो बेस है उसमें करंट फ्लो हुआ तो ही ये करंट इधर फ्लो होगा। क्लियर है। अगर फर्स्ट केस में बी जो है वो जीरो होगा, बी जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इधर ये जो है वो करंट नहीं जाने वाला क्योंकि ये जीरो है, तो इधर भी करंट नहीं जाएगा और ये जो है वो इधर भी करंट नहीं जाने वाला। तो आपको आउटपुट कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मीन्स आपका आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन देखो, अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है, देखो मैं अब ग्रीन से शो कर रही हूँ। ए क्या है आपका, जीरो है, बी क्या है आपका, 1 है। ओके, अब ये जो है 5 वोल्ट है, देखो ये जो है वो इधर जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है तो ये आगे पास होगा क्या, नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, इधर से आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलने वाला। बट यहाँ पर जो है ये 5 वोल्ट अब क्या करेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये जाएगा बी के इधर। अब यहाँ पर 1 है, मीन्स ये वायर्ड के जैसे काम कर रहा है और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। मीन्स यहाँ से इजीली ये फ्लो होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है। ओके, देखो अब फिर क्या होगा, अगर आपका जो बी है वो क्या हो गया, अगर अब आपका जो बी है वो हो गया आपका, बी हो गया आपका 0 और ए क्या हो गया आपका 1। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए आपका 1 हो गया, बी 0 हो गया, तो ये जो 5 वोल्ट है वो चला जाएगा सीधा सीधा इधर, और इधर से ओपन है, मीन्स ये जो है आपका ओपन मीन्स क्लोज है, आपका 1 है, तो ये आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा और आपका इजीली ऐसे जाएगा आपका करंट और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। और बी तो क्लोज है, बी को क्लोज है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बी जो है वो आपका 0 है, मीन्स आपका ओपन है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ जो कंडीशन है वो देखो। अब फोर्थ कंडीशन में क्या है कि आपका जो बी है वो भी 1 है, ए जो है वो भी 1 है, तो ये 5 वोल्ट सीधा सीधा इधर जाएगा। ये आपको ये जो 1 है वो आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो करने दे रहा है, ये करंट फ्लो करने अलो कर रहा है आपको फ्लो करने में। ये जो बी है वो भी आपका 1 है, मीन्स ये भी आपको अलाउ कर रहा है फ्लो करने में। मीन्स आपका जो है वो इधर से भी चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा और आपका आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, समझा। तो सिंपली जो ट्रांजिस्टर है वो वन ऑफ द टाइप ऑफ स्विच में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे अपन ने एंड गेट और गेट के लिए अपन ने 2 स्विचेस देखे, अभी अपन ने क्या देखे, ट्रांजिस्टर्स का यूज करके अपन ने कौन कौन से गेट बनाए, एंड गेट बनाया और गेट बनाया। तो एंड गेट जो है वो अपना कैसा बना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजिस्टर, दिस इज योर सेकंड ट्रांजिस्टर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका इमीटर, इमीटर को हमेशा एरो लगाना नहीं भूलना, ये हो गया आपका ए इनपुट, ये हो गया आपका बी इनपुट। ओके, ये हो गया इसको कनेक्टेड, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो गया आपका ग्राउंडेड और यहाँ पर हो गया आपका वाई आउटपुट। दिस इज द क्या
एंड गेट का फॉर्मेशन बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। अब अपन देखेंगे और गेट के लिए। और गेट के लिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका बेस, इमीटर और ये हो गया आपका कलेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका बेस, कलेक्टर, इमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका वो जा रहा है इधर, फिर यहाँ से ये जा रहा है इसको, और यहाँ पर जो है वो आपका ये बी, यहाँ पर ये ए जो है वो आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर ए, ये हो गया आपका बी, और यहाँ पर आपका जो कुछ भी मिल रहा है वो यहाँ पर ग्राउंडेड, और यहाँ पर जो मिल रहा है वो आपका आउटपुट, ठीक है। समझा कैसे हुआ? देखो ना, इसको स्विचिंग सर्किट से देखो। एंड का स्विचिंग सर्किट मैंने ऐसे बताया था, दिख रहा है ये ऐसे। और का स्विचिंग सर्किट मैंने ऐसे बनाया था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस आपको ये देखना है, स्विचिंग सर्किट याद रखो, आपको ट्रांजिस्टर से आपको बनाते आ जाएगा। सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपन यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लेंगे, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिसमें आपको ये समझेगा कि ट्रांजिस्टर के लिए आप स्विचिंग सर्किट का यूज करो, बस आपका काम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है, और नोट से आप देख लेना, अच्छे से आपको समझ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो आपके पास ऐसा दिए वाला है, दिस इज योर ट्रांजिस्टर। ओके, ये आपके पास ट्रांजिस्टर है, ये आपका बेस है, ये आपका इमीटर है, और ये आपका क्या है, कलेक्टर है। ओके, और ये जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है आउटपुट, यहाँ पर क्या दिए वाला है, आउटपुट वाई। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका जो कुछ भी इनपुट है वो सपोज टू बी ये आपका इनपुट है, और ये आपका जो है वो क्या है, आपका आउटपुट है। क्लियर है? अब ये सर्किट कौन सा है वो आपको बताना है, एंड है, और है, नॉर है, गेट, कौन सा गेट है ये आपको बताना है। क्लियर है? देखो अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, देखो ये जो इनपुट है, ये जो कुछ भी आपका इनपुट है, अगर वो जीरो रहा, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। बट यहाँ पर आई आउटपुट जो है वो ये अगर नीचे रहता था, अगर ये वाई आउटपुट यहाँ पर रहता था, तो ये जीरो से फर्क पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, कलेक्टर टू इमीटर पास होगा ना, करंट पास कहाँ से होगा, कलेक्टर टू इमीटर। बट यहाँ पर ऐसे कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो इसको ये जो यहाँ पर आपने VCC लगाया, ये जो आपने बैटरी यहाँ पर लगाई, वही यहाँ पर देंगी, वही यहाँ पर देने वाली है। मीन्स आपको कोई भी फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो कुछ भी आउटपुट है, अगर आपने A है और आपका यहाँ पर आउटपुट है, तो ये A अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा जा रहा है ना, करंट सीधा सीधा जा रहा है। बट यही केस में अगर आपके पास 1 रहा, यही केस में आपके पास 1 रहा मीन्स वायर रहा, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। और यहाँ पर क्या है, ग्राउंडेड है, यहाँ पर क्या है, नीचे ग्राउंडेड है। तो कभी भी VCC क्या करेगा, लोअर इसमें जाएगा, और ये सीधा सीधा जाकर यहाँ पर ग्राउंडेड में चला जाएगा। ये इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये इधर जाएगा क्या? वाई आउटपुट के पास नहीं जाएगा। मीन्स अगर आपका A1 है तो वाई आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो किसको शो कर रहा था, ये जो है वो किसे शो कर रहा था आपके, ये किसके लिए होता है, नॉट गेट के लिए। किसके लिए शो कर रहा था, ये नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट को कैसे शो करेंगे, आपका ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया आपका इमीटर, ये हो गया आपका बेस को ही लगेगा इनपुट, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जो कुछ भी, और यहाँ पर हो गया आपका वाई आउटपुट। ये हो जाएगा आपका नॉट गेट। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका नॉट गेट। कंप्लीट? समझा? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 64 में अपन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है और फिर आपको कौन सा गेट मिलने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका इमीटर। ओके, और ये आपका जो वाई है आउटपुट वो यहाँ पर है, और यहाँ पर मिलने वाला है आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका ग्राउंडेड। ठीक है, कंप्लीट। समझा? अब देखो अगर यहाँ पर करंट फ्लो कब होगा, जब यहाँ पर 1 होगा। अगर यहाँ पर 1 होगा तभी यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तभी यहाँ से जो कुछ भी आपने करंट दिया है वो नीचे आएगा। तो 1 होगा तभी आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मीन्स आपका A है इनपुट और ये आपका हो गया आउटपुट। तो अगर A 0 है तो आपका आउटपुट क्या मिलने वाला है, A अगर ये 0 है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ पर 0 मिलेगा, और यहाँ पर अगर 1 रहा तो ये सीधा सीधा पास हो जाएगा, 1 मिलेगा। और ये किसके लिए होता है, बफर के लिए। किसके लिए होता है ये,
बफर के लिए, समझा? क्लियर है? बफर यूजिंग ट्रांजिस्टर, अपन ने अभी क्या देखा? बफर यूजिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है, समझा? ओके फाइन। अब यहाँ पर देखो, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताने से पहले एक प्रॉब्लम लेती हूँ और फिर एक अपन इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे आज की, और फिर एक क्वेश्चन लेके अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा गेट है। ये ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, बट ये आपको पहचानना है कि कौन सा गेट है। ये आपका हो गया V, आपका जो कुछ भी VCC है वो, ये हो गया आपका आउटपुट Y। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर जो है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो आपको कंफ्यूज होना है, बट मैं आपको कंफ्यूज ना होने दूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। ये हो गया आपका इमिटर, दिस इज योर बेस। क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा आपका, और ये ही कंफ्यूजन से अपन एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ओके, ये हो गया आपका B, ठीक है, और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि व्हाट इज दिस, ये कौन सा गेट है। तो ये गेट कौन सा है, ये पहचानने के लिए आपको सिंपली, मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, जो कुछ भी ट्रांजिस्टर है उसको स्विच में कन्वर्ट कर दो। जो कुछ भी ट्रांजिस्टर है उसे क्या कर दो? स्विच में कन्वर्ट कर दो। तो इसको जो स्विच है वो कैसे हो जाएंगे? ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, दिस इज योर A, और ये हो गया आपका B। तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। क्लियर है? और ये जो आपका आउटपुट है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये कैसे होता है? ये होता है नैंड गेट के लिए, सॉरी, ये किसके लिए होता है? आपका नॉर गेट के लिए। किसके लिए होता है? नॉर गेट के लिए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप नोट कर लिख लो। व्हेन स्विचेस आर इन सीरीज, अगर स्विचेस जो है वो सीरीज में है तो देन नॉर्मल बेसिक गेट आपको मिलेंगे। और अगर आपने बल्ब के साथ जो कुछ भी आपका इनपुट है वो क्या हो गया? पैरेलल हो गए, तो आपको क्या मिलने वाले हैं? उसका नॉट मिलने वाला है। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। ये वाला जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला ना, इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। अपन देखेंगे और नॉर, ठीक है। देखो अब ये दिस इज योर और दिस इज योर नॉर, और दिस इज योर एंड, और दिस इज योर नैंड। ओके, अपन अभी कंप्लीट कंफ्यूजन आपका पूरा दूर कर देंगे। ओके, देखो अब और गेट का जो स्विचिंग सर्किट है वो मैंने आपको कैसे बताया हुआ है। दिस इज योर A, दिस इज योर B, ठीक है, और ये आपका ऐसा होता है, और ये डायरेक्टली इसको होता है ये बल्ब, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नहीं निकालना है, अभी जो जो काम है वही देखेंगे अपन। ओके, तो दिस इज योर A, दिस इज योर B, और आपका जो AB है वो क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? सीरीज में है। AB किस में है? आपका बल्ब से सीरीज में है, मतलब ये जो आपका आउटपुट है वो और AB जो है वो कैसे है? सीरीज में है, इसलिए आपको क्या मिला? और मिला। अब मैंने इसी को उठाकर क्या कर दिया? इसी को उठाकर मैंने पैरेलल कर दिया। इसी को उठाकर पैरेलल कर दिया मीन्स मैंने क्या कर दिया? दिस इज योर A, दिस इज योर B, और यहाँ पर इसके पैरेलल में बल्ब लगा दिया। पहले ये बल्ब का था, मतलब आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो इनपुट और आउटपुट जो है वो किस में था? सीरीज में था, तब आपको और मिला। तो अब इनपुट एंड आउटपुट जो है वो क्या इसमें है? पैरेलल में। देखो ना, दिस इज योर A, दिस इज योर B, और दिस इज योर बल्ब, है ना। तो ये A, B और ये जो बल्ब है आपका आउटपुट O, वो किस में है? अभी पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो ये अगर और को शो कर रहा है, ये अगर आपका ये जो है वो आपका ऐसा वाला जो सर्किट है वो अगर आपके और को शो कर रहा है, तो ये अगर बल्ब से पैरेलल हो गए तो ये आपका किसको शो करेगा? नॉर को, मतलब नॉट प्लस और को। किसको? नॉट प्लस और को, मीन्स आपको शो करने वाला है ये नॉर को। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब एंड गेट के लिए कैसा होता है? दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर A, दिस इज योर B, और यहाँ पर होता है आपका बल्ब। तो ये क्या है? सीरीज में है, इसलिए आपको ये एंड गेट मिला। अगर मैंने इसी को पैरेलल कर दिया, इसी को पैरेलल कर दिया, मतलब दिस इज योर A, दिस इज योर B, और इसके जो बल्ब है, मतलब ये जो कुछ भी आपका आउटपुट है वो पैरेलल में लगा है। किसको पैरेलल करना है आपको? आउटपुट को। आउटपुट का ये देखो, अभी क्या है? ये एक सीरीज है, इसको मैं ऐसे निकालूं क्या और ऐसे निकालूं क्या? कोई भी फर्क पड़ रहा है क्या? ये सेम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें फर्क पड़ रहा है ना। ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो अगर मैंने एंड गेट को, मतलब जब भी आपके जो स्विचेस है उसको मैंने पैरेलल कर दिया आउटपुट के, तो वो हो जाएगा नॉट लग जाएगा उसको, समझा। और का नॉर कैसे होता है, एंड का नैंड कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। क्लियर है? अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे और आज का फिर सेशन कंप्लीट होगा। और आपको ये जो नोट्स है वो
अभी 2-3 लेक्चर हुए कि फिर मैं एक साथ में दे दूंगी। ओके, तो अगर मेरे साथ नोट डाउन कर रहे होगे तो अच्छा है, वेल एंड गुड। अब क्वेश्चन नंबर 67 जो है आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड आउटपुट फंक्शन ऑफ वाई। आउटपुट फंक्शन जो y है वो आपको फाइंड करना है, और आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या है, ए बी। आपका सेकंड ऑप्शन है वो है आपका a प्लस बी, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका a प्लस बी बार, और आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ए बी बार। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, दिस डायग्राम जो है वो आपको ऐसे दिए वाली है। मतलब आज जो अपन ने सब कुछ पढ़ा उसका एक समरी बोल के एक क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो आप। ओके, ठीक है। अब ये जो है वो आपका क्या शो कर रहा है आपको बताना है। मैंने आपको क्या बोला, दिस इज योर ए और ये आपका है बी। ठीक है, ये जो है मैंने क्या बोला था, अगर ये इनपुट को ये माइनस है, ओके, ये प्लस है, ऐसा अगर रहा तो ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, एंड गेट। क्या, कौन सा गेट शो करता है, ये एंड गेट। और अभी अपन ने देखा कि ये क्या शो कर रहा है, नॉट गेट, क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो कुछ भी बी है ये बेस है आपका, बेस में क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर जो है उससे फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर अगर बेस में 0 रहा तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स करंट डायरेक्टली आपको आउटपुट में मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 हो गया तो करंट यहाँ पर सीधा फ्लो होके ग्राउंड में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर 0 मिलेगा। मतलब आपको पता है कि ए अगर है और वाई है तो 0 का 1 मिल रहा है, 1 का 0 मिल रहा है, मीन्स ये आपको किसका शो कर रहा है, नॉट गेट का शो कर रहा है। किसका शो कर रहा है, नॉट गेट का। और ये क्या शो कर रहा है, एंड गेट का। तो ये एंड गेट शो कर रहा है, ये नॉट गेट शो कर रहा है, तो इसका इनपुट इधर जा रहा है, मीन्स ये ए बी हो गया एंड गेट, और ये नॉट शो कर रहा है मीन्स ए बी बार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझा? आज जो है ना वो थोड़ा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। जब मैं नोट्स आपको दे दूंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार थोड़ा सा कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ लेना। आज अपन ने क्या देखा, डायोड्स का यूज कर कर गेट्स कैसे बनाते हैं, और ट्रांजिस्टर का यूज कर कर गेट्स कैसे बनाते हैं। ओके, ये अपन ने 2 चीजें देखी आज। कल से अपन अब मेन टॉपिक पर जाने वाले हैं। कल अपन देखने वाले हैं हाफ एडर। क्या देखने वाले अपन, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर। क्या देखेंगे अपन कल, हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर कर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, अगर आपको स्विचेस में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, तो आई थिंक सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने जब लॉजिकल गेट्स पढ़ाया था आपको, अरिथमेटिक गेट्स और बेसिक गेट्स का लेक्चर है एक, वो जाकर चेक कर लो। मैंने वहाँ पर भी आपको सारे स्विचेस जो है वो कम्प्लीटली समझा दिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस स्विचेस को ट्रांजिस्टर को एज ए स्विचेस स्विच करो और बस देख लो, कंप्लीट है। अब क्वेश्चन जब अपन करेंगे तब आपका कंफ्यूजन और भी दूर हो जाएगा। तो शेयर कर देना चैनल को। अब कल से अपना और मेन टॉपिक शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अपन देखेंगे हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर।